Hello friends, welcome to Play Question Wise. In this video tutorial, we are going to discuss a very important topic from the subject Indian polity. And this topic is Indian Prime Minister and Council of Ministers. फ्रेंड्स, इन दोनों टॉपिक को हमने एक बहुत ही शॉर्ट और इंटीग्रेटेड वे में समझने के लिए इसको 3 क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे. एंड दीज 3 क्वेश्चंस you can see on the screen, which are: which article of the Indian Constitution talks about the creation of the office of the Prime Minister of India and who appoints the Prime Minister. उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में we will see the qualifications and powers of the Prime Minister of India. And third question में we will learn about the Council of Ministers and what are the different categories these ministers can be grouped into. So let's begin the session. So friends, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है that which article of the Indian Constitution talks about the creation of the office of the Prime Minister and who appoints the Prime Minister of India. The President of India is a constitutional executive head, but the real executive authority of the Union is exercised by the Prime Minister and his Council of Ministers. This is so because friends, प्राइम मिनिस्टर अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ किसी भी विषय पे चर्चा करके जब कोई सजेशन या एडवाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज सपोज टू एक्ट और वर्क अकॉर्डिंग टू दैट एडवाइस ओनली. जैसे कि अगर हम देखें कि राज्यसभा और लोकसभा से पास होने के बाद कोई भी बिल अगर प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट कैन विथ होल्ड हिज असेंट ओनली फॉर द 14 डेज. 14 डेज के बाद उनको सिग्नेचर करना ही पड़ता है. एंड फ्रेंड्स, अबाउट द क्रिएशन ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये आर्टिकल 74 में मेंशन किया गया है दैट देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एडवाइज द प्रेसिडेंट हु शैल इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस. सो फ्रेंड्स, the office of the prime minister has been created by the constitution under article 74. The prime minister is appointed by the president of India, but generally जो president है, he has no choice in the appointment of the prime minister. He is supposed to invite the leader of the majority party in the Lok Sabha for this office. So friends, this is about the office of the prime minister and his appointment. Now let's see the second question of our tutorial. What are the qualifications and powers of the Prime Minister of India? So friends, about the qualification of the prime ministerial candidate is he must be a citizen of India. Then he must be a member of either house of the parliament. And if he is not the member of either house of the parliament, then he must become within 6 months of his appointment. अगर प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे अपॉइंट होने के बाद भी अगर वो पर्सन राज्यसभा या लोकसभा का मेंबर नहीं है तो मैक्सिमम 6 मंथ्स के अंडर ही हैज टू बिकम द मेंबर, अदरवाइज ही सीजेस टू होल्ड द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. देन ही मस्ट बी द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एंड ही शुड एंजॉय द मेजोरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा. सो फ्रेंड्स, दीज 4 पॉइंट्स दैट यू सी इन दिस ब्लू बॉक्स आर द क्वालिफिकेशंस जो एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट में होनी चाहिए. रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट, हमने अभी ही डिस्कस किया दैट ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और दुनिया भर की सारी कंट्रीज में जहां पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रैक्टिस में है, वहीं की तरह इंडिया में भी जो प्रेसिडेंट है ही इनवाइट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा. बट कभी कभी किसी सिंगल पार्टी के पास अगर क्लियर मेजोरिटी नहीं है, देन प्रेसिडेंट हैज द डिस्क्रिशनरी पावर कि जो कोलिशन गवर्नमेंट है उसके लीडर को ही कैन अपॉइंट टू बी द प्राइम मिनिस्टर. नाउ लेट्स सी अबाउट द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. सो द नॉर्मल टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर इज 5 years, बट इट विल बी reduced automatically if the house is dissolved earlier. अगर 5 साल से पहले ही जो सरकार गिर जाए तो ऑफिस खाली करना पड़ेगा, वरना प्राइम मिनिस्टर जो जनरल टर्म है दैट इज 5 years, बट ही होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट.
प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट से कहने का मतलब है कि जब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ, उनके लीडर के साथ है, तब तक प्रेसिडेंट साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर को का रेजिग्नेशन मांगेंगे नहीं. बट जब प्रेसिडेंट को ऐसा लगता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं है, देन ही माइट आस्क फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. नाउ लेट्स सी द पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. सो फ्रेंड्स, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के पावर्स को हम इन दो हेड्स के अंडर स्टडी करेंगे, लेजिस्लेटिव पावर एंड एग्जीक्यूटिव पावर. लेजिस्लेटिव पावर. फ्रेंड्स, legislative powers are the powers related to the formulation of policies and laws. So, Prime Minister of India fixes the programs of the Parliament. He makes important policy statements in the Parliament. Prime Minister defends the policies of the government in the Parliament. So, he represents the government of India. Then, Prime Minister of India is the director of foreign policy as well as the Indian economy, and he is the leader of the Lok Sabha. So friends, ये सारे points जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, these are legislative powers of the Indian Prime Minister, जिसको हिंदी में विधायिकी शक्तियां कहते हैं. Now let's see the executive powers of the Prime Minister of India. So friends, the most important power of the Prime Minister is formation of Council of Ministers, appointment, removal and distribution of portfolios to ministers. All this decision is made by the Prime Minister of India. हम सब ने अभी अभी रिसेंटली न्यूज में देखा दैट मोदी 2.0 गवर्नमेंट के अंदर 43 न्यू मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया गया है कैबिनेट मिनिस्टर्स के तौर पे. सो ये सारा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही लिया गया होगा. Then the Prime Minister presides of the cabinet. Prime Minister is the leader of Council of Ministers. So being the leader or boss of the all the minister, जो प्राइम मिनिस्टर है वो किसी भी मिनिस्ट्री के अंदर अपना कोई प्रोजेक्ट या आइडिया इंप्लीमेंट कर सकते हैं विद द कंसल्टेशन ऑफ द कंसर्न्ड मिनिस्टर. Then one of the very important task or power of the Prime Minister is that he prepares the list for various important appointments such as those of governors, judges of the Supreme Court, judges of the High Court, members of the UPSC, election commissioner, ambassadors and high commissioners. All these posts are very important in our country, and these appointments are made by presidents directly, but indirectly जो इस appointment के पीछे suggestion है, जो recommendation है, that is tendered by the Prime Minister of India. Now let's see the third question, which is about Council of Minister and what are the different categories these ministers can be grouped into. Council of Ministers. So friends, Council of Ministers is the official name for the body that includes all the ministers. It usually has 60 to 80 ministers of the different ranks. So friends, यूनियन गवर्नमेंट के सारे मिनिस्टर्स, चाहे वो डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो या मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो या फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स ही क्यों ना हो, ये सारे मिनिस्टर्स को मिलाए, इनको कंबाइन करे तो एक बहुत बड़ी बॉडी ऑफ मिनिस्टर्स फॉर्म होती है, विच इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड इस जत्थे ऑफ मिनिस्टर्स को, इसको हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फ्रेंड्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो जॉब है, जो काम है, दैट इज टू हेल्प, सपोर्ट एंड एड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटीज एंड फंक्शंस. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. फ्रेंड्स, आर्टिकल 75 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 1 ये कहता है कि टोटल साइज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड नॉट एक्सीड 15% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा, विच इज अराउंड 70 to 80 मिनिस्टर्स. इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अलग अलग लेयर्स या फिर डिफरेंट कैटेगरीज. सो जो सबसे कोर में कैटेगरी है दैट इज
कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड दे आर यूजुअली द सीनियर मिनिस्टर्स. उसके बाद वी हैव मिनिस्टर ऑफ स्टेट and then we have deputy ministers. See friends, in this slide we can read that the three categories of ministers that makes up the council of ministers which assist the prime minister are cabinet ministers, ministers of state and deputy ministers. इन तीनों कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स को ब्रीफली हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं. सो द फर्स्ट टाइप और फर्स्ट कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर इज कैबिनेट मिनिस्टर्स. A member of the executive branch of a government who has been appointed to the cabinet, and this person is one of the leading policy makers, advisors and overseers of the governmental departments, and he reports to the prime minister. So friends, इस पिक्चर में हम देख सकते हैं कि कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स ऑफ द गवर्नमेंट. देन जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज होती है लाइक डिफेंस, रेलवेज, ये सारी फाइनेंस, ये सारी मिनिस्ट्रीज इन कैबिनेट मिनिस्टर्स को दी जाती है. दे आर इन चार्ज ऑफ वन और मोर देन वन मिनिस्ट्रीज. इनका काम होता है गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज है उसको फॉर्म करना, एंड दे टाइम टू टाइम होल्ड कैबिनेट मीटिंग्स. फ्रेंड्स, यूजुअली जो टॉप लेवल लीडर्स होते हैं रूलिंग पार्टी के, वही कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाते हैं. Usually the cabinet ministers meet to take decisions in the name of the council of ministers. इसका मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को हर मीटिंग अटेंड करना जरूरी नहीं है. उनके बिहाफ पे जो सीनियर मिनिस्टर्स है गवर्नमेंट के, विच इज कैबिनेट मिनिस्टर्स, वही डिसीजन ले लेते हैं. कैबिनेट इज दस द इनर मोस्ट रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर के अराउंड जो सबसे क्लोजेस्ट सर्कल है दैट इज ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर्स. It comprises about 20 ministers and this could be even up to 30 or 40 ministers. The next category of the ministers is ministers of state. A minister of state is a junior minister who is assigned to assist a specific cabinet minister. So friends, minister of state is the second category of minister and he may or may not hold a ministry. जो प्रधानमंत्री है वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट को कंसल्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड. देन द मिनिस्टर ऑफ स्टेट मे बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट मीटिंग और मे नॉट बी पार्ट ऑफ द कैबिनेट मीटिंग. अगर उसको जो मिनिस्ट्री दी गई है उससे रिलेटेड कोई डिस्कशन करना है देन ही माइट बी इन्वाइटेड. फ्रेंड्स, जो सेकेंड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर है विच इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इसमें एक और वेराइटी है दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज. अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज में एक बहुत ही माइन्यूट सा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं दे रिपोर्ट टू अ कैबिनेट मिनिस्टर्स. इसका मतलब है कि दे आर वर्किंग टू एड टू अ कैबिनेट मिनिस्टर्स. बट जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्ज है उनको प्राइम मिनिस्टर ने कोई स्पेसिफिक काम या मिनिस्ट्री अलॉट की गई होती है और वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को ही अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं. उनके और प्राइम मिनिस्टर के बीच में कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं होता है. सो दिस इज अ स्मॉल डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट विथ इंडिपेंडेंट चार्जेस. नाउ फ्रेंड्स, द थर्ड कैटेगरी ऑफ मिनिस्टर्स इज डेप्यूटी मिनिस्टर्स. डेप्यूटी मिनिस्टर्स जो होते हैं उनका काम होता है टू असिस्ट द कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, नॉट पार्ट ऑफ द कैबिनेट मीटिंग्स. सो फ्रेंड्स, जो डेप्यूटी मिनिस्टर्स होते हैं इनको जनरली कैबिनेट मीटिंग्स में इनवाइट नहीं किया जाता है. आपने बहुत सारे ऑफिसेज देखे होंगे जैसे डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, डेप्यूटी होम मिनिस्टर एटसेट्रा एटसेट्रा. सो फ्रेंड्स, these are the three categories of the ministers which are cabinet ministers, minister of state or minister of state with independent charge, and the third category is deputy minister. Now let's see about the formation and appointment of the cabinet. So friends, जो कैबिनेट होता है वो बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब कि उसमें बहुत ही थोड़े से लीडर्स होते हैं, बट ये सारे लीडर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ये जो कंट्री में जो भी मेजर पॉलिसीज बनाई जाती है इसके ऊपर डिसीजन इनका ही होता है.
all these ministers are very close to the prime ministers. So इसको न्यूक्लियस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है कैबिनेट को, एंड देयर डिसीजन is followed by other ministers also. And if we talk about the appointment of the cabinet, then friends, it has been seen that जो senior leaders होते हैं पार्टी के, उनको ही कैबिनेट की पोस्ट दी जाती है. These are generally trustworthy members of the party. All the cabinet members are appointed by the President of India on the advice of the Prime Ministers. So they hold important portfolios like railways, defense, finance, etc. And they decide the major policies of the government. The cabinet takes important decisions which are communicated to other ministers. So friends, this was about formation and appointment of the cabinet. Now friends, इस स्लाइड में we will see the principles on which the cabinet system of government functions. These are accountability and responsibility, individual responsibility of ministers and role of the prime minister. Role of the prime minister से कहने का मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है. इसका मतलब ये उसकी ड्यूटी है कि वो मेक श्योर करे कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में सब अपने काम को जस्टिफाई कर रहे हैं एंड दे आर वर्किंग अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड अकॉर्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. So they all are accountable to the Prime Minister of India. And at the same time friends, जो Prime Minister of India है, he is accountable to the Council of Ministers. Because Prime Minister को जब तक Council of Ministers का support है, तब तक ही he is the Prime Minister of India. So इस तरीके से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रिंसिपल्स पे रन करती है. So friends, these were the points related to Prime Minister and his Council of Ministers. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स.